सैयदना मोहम्मद वाला सैयदना मोहम्मद वसाब सैयदना मोहम्मद व बारिक वसल्लम अलैहि अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मोहम्मद वाला सैयदना मोहम्मद वसाब सैयदना मोहम्मद व बारिक वसल्लम अलैहि। आदाब, आप देख रहे हैं आवाज द वॉइस और मैं हूं आपके साथ यास्मीन खान और अभी मैं हूं चकुरा पुलवामा में। पुलवामा का इंटीरियर का इलाका है और अभी हाल ही में जो 111 प्राइम मिनिस्टर की मन की बात प्रोग्राम ठीक उनके प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद उन्होंने किया, तो उसमें उन्होंने कश्मीर का जिक्र किया और कश्मीर के पुलवामा में रहने वाले एक शख्स जिनका नाम है अब्दुल रशीद मीर। स्नो पीच की पहली खेप लंदन भेजी गई। चकुरा गांव के अब्दुल राशिद मीर जी इसके लिए सबसे पहले आगे आए। उन्होंने गांव के अन्य किसानों की जमीन को एक साथ मिलाकर स्नो पीज उगाने का काम शुरू किया और देखते ही देखते स्नो पीज कश्मीर से लंदन तक पहुंचने लगी। आज हमारे साथ बात करने के लिए है अब्दुल रशीद मीर, जिनका नाम मन की बात प्रोग्राम में लिया गया। पहले तो आपको मुबारकबाद कि प्राइम मिनिस्टर ने आपका नाम लिया है। तो हमारे नाजरीन को बताएं कि इतना क्या मतलब आपने खास किया है कि प्राइम मिनिस्टर ने खुद अपने शो में आपका नाम लिया। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने यहाँ तकलीफ दी है, बहुत दूर से आए हैं। ये जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो मन की बात में ये स्नो पीस की बात की है, मेरा नाम लिया है, बहुत खुशी हुई है। हमने ये बहुत मेहनत से तैयार किया है। ये स्नो पीस ये ट्रेडिशनल पीस नहीं है, ये स्नो पीस है। इसमें सिर्फ पत्ते बनते हैं। ये पत्ते बनते हैं तो ये उसी वक्त काटना पड़ता है। तो हमने इस साल एक ट्रायल बुनियादों पर शुरू किया है। तो शुरू किया ट्रायल बुनियादों पर, तो ये आहिस्ता आहिस्ता जब ये तैयार हो गया तो वहाँ हमारे एक कंपनी मिल गई है, नेक्स्ट ऑन फूड्स प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली बेस्ड कंपनी है। तो उन्होंने ताउन दिया, उन्होंने यहाँ की एलजी गवर्नमेंट से टाई अप किया कि हम ये प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करेंगे। हमें उम्मीद नहीं थी ये एक्सपोर्ट हो जाए, बोलते थे एक्सपोर्ट हो जाए, मगर हमें उम्मीद नहीं थी कि एक्सपोर्ट हो जाए। क्या बोलते हैं ये एक्सपोर्ट, आज तक देखा नहीं है कि हमारा प्रोडक्ट कहाँ कहीं जाए। तो उन्होंने टाइप किया, उन्होंने बोला कि नहीं हम करेंगे ये। जब हमने ये अराउंड 5-6 किलोमीटर ये चकुरा गाँव के इलाके में 5-6 अराउंड 5-6 किलोमीटर तो उन किसानों को जोड़ दिया कि ये नया प्रोडक्ट है, आप बो दीजिए, तो इसमें गारंटीड रेट है। ऐसी नहीं है कि आपको नुकसान हो जाएगा। यहाँ एक मसला हो गया, सर्दियों में यहाँ बर्फ नहीं पड़ा, बारिश नहीं आई है, तो फसल का बहुत खतरनाक मसला बन गया। तो वो आगे उन्होंने बोला कि वो इतनी बड़ी महान कंपनी है, कहने की बात है, उन्होंने बोला अगर कुछ नहीं बनेगा, मौसमी हालात की वजह से कुछ नहीं बनेगा, फिर भी हम किसानों को कुछ ना कुछ कंपनसेशन देंगे। ये इतनी बड़ी महान कंपनी है। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अभी जो स्नो पीस का कंसाइनमेंट पुलवामा से सीधे लंदन गया है, तो इसको कल्टीवेट करने में क्या क्या चैलेंज फेस किया आपने? ये जो हमने जब ये बोया, ये अक्टूबर नवंबर में ये बोते हैं। ये जिस तरह हमारा ट्रेडिशनल पीस है इधर, या इसी तरह ये भी है, यही टाइम है बोने का। तो सोने का टाइम है यही एंडिंग मार्च अप्रैल, इसी के साथ ही। तो इसमें इस साल मुश्किलात हो गए मौसमी हालातों की वजह से। तो फिर हमने जब मौसमी हालातों की वजह से परेशानी हो गई, तो हमने यहाँ डायरेक्टर एग्रीकल्चर साहब से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, एग्रीकल्चर ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर, लोकल एग्रीकल्चर, तो उन्होंने हमें मशवरा दिया है साथ साथ क्या करना है, कैसे पानी देना है, कैसे इसमें पानी देना है ये ठीक हो जाए। तो उन्होंने मशवरा दिया, तो उनके मशवरे के साथ साथ हम चले। तो इंशाल्लाह हम ये ट्रायल बुनियादों पर इस साल था, तो हम बहुत कामयाब हो गए इसमें। मुझे बताइए कि आप अभी बासमती का भी कुछ आई थिंक ट्राई कर रहे हैं ट्रायल बेसिस पे। हाँ, ये मैम ये है, मैंने इस साल एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से ये बासमती चावल लगाया है। उन्होंने ये मुझे शेयर दे दिया है। ये ट्रायल बुनियादों पर, ये मेरे दाईं तरफ है ये खेती, इसमें ये बासमती चावल है। तो कल डायरेक्टर एग्रीकल्चर साहब भी आए थे, तो उन्होंने बोला कि मैंने उनको बोला कि ये मेरी खेती है, इसमें बासमती चावल।
तो मैंने बोला कि फिलहाल ग्रोथ है, आप अपनी टेक्निकल तरीके से देखें। तो उन्होंने बहुत शुक्रिया किया कि ये बहुत अच्छा है, ग्रोथ अच्छी है। इसके बगैर, बासमती के बगैर और किस चीज पे आप ट्राई करने का सोच रहे हैं थोड़ा इनोवेटिव वे में? और है ये गार्लिक है, चिली है, बहुत मशहूर है, पूरे हिंदुस्तान में मशहूर है। मैंने रिक्वेस्ट की है यहाँ के गवर्नमेंट से, इंडिया की गवर्नमेंट से, कि हमारे इसका भी मौका दें कि ये भी एक्सपोर्ट हो जाए। ये बहुत 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 अच्छा है, हाई क्वालिटी गार्लिक है, चिली है, हाई क्वालिटी है। अभी जो बाकी फार्मर्स है, तो क्या आपको लगता है गवर्नमेंट को किस तरह से उनको सपोर्ट करने की जरूरत है ताकि वो थोड़ा इनोवेटिव हो जाए फार्मिंग को लेके? यही जिनको जब भी उनको यही ज्यादातर यहाँ के मौसमी हालात है, यहाँ के बारिशों का प्रॉब्लम हो जाती है, या सर्दी में बर्फ नहीं पड़ेगी, तो इन दिनों ये गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट है कि वाटर की जो उसमें देने की जरूरत है, तो इसमें उनकी मदद करने की जरूरत है। जी, चलिए ठीक है, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, और एक बार फिर से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद।